बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होता, यही डिसाइड करता है आपका खर्चा, बचत और फ्यूचर का प्लान। बजट 2026 एक पूरा रोड मैप है जिसमें सरकार बताती है पैसा कहां से आएगा और कहां लगेगा। सरकार का पैसा टैक्स, जीएसटी, ड्यूटी और लोन से आता है, जिससे देश का सिस्टम चलाया जाता है। बजट का पैसा डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, साधक और गरीबों की मदद में खर्च होता है। बजट का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, चाहे सैलरी हो या रोज का खर्चा। बजट के डिसीजन से पेट्रोल, राशन और बिजली जैसे चीजों के दाम बदलते हैं। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर यह डिसाइड करता है कि आप कितना कमाकर कितना घर ले जाते हो। बजट में जॉब्स और रोजगार पर फोकस होता है ताकि लोगों को काम और इनकम मिले। बजट स्टार्टअप्स और बिजनेस को सपोर्ट करता है, जिससे इकोनॉमी तेज चलती है। इसलिए बजट जरूरी है, क्योंकि यही देश की ग्रोथ और आपका फ्यूचर तय करता है। बजट 2026 में फॉरेन टूर पैकेजेस और एजुकेशन मेडिकल रेमिटेंसेस पर टीसीएस सिर्फ 2% रखा गया, जिससे ट्रैवल और पढ़ाई कंपैरेटिवली सस्ता होगा। बजट में 17 कैंसर ड्रग्स और कुछ रेयर डिजीज की दवाइयों पर ड्यूटी हटा दी गई, जिससे सीरियस इलनेस का इलाज आम आदमी के लिए सस्ता हो सकेगा। अब ओवरसीज सफर पर लगने वाला टीसीएस हटकर सिर्फ 2% हुआ। पहले ये 5 से 20% तक था। इसे ट्रैवल कॉस्ट में रिलीफ मिलेगा। बजट ने कस्टम्स ड्यूटी को 20 से कम कर 10% रखा, जिससे पर्सनल इंपोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट थोड़ा सस्ता हो सकता है। इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, जिससे टैक्स पेयर्स को रिटर्न सही से फाइल करने का वक्त मिलता है। बजट ने टैक्स सिस्टम को और इजी बनाने के लिए फॉर्म्स और रूल्स को सिंप्लीफाई किया है, ताकि फाइलिंग ज्यादा मुश्किल ना हो। बजट में माइनर टैक्स ऑफेंसेस पर जेल रिस्क कम करके फाइन ऑप्शन दिया गया, जिससे कंप्लायंस फ्रेंडली अप्रोच मिलेगी। बजट ने 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान दिया। रोड्स और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ेगी। सरकार ने 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया है, ताकि छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने और जॉब्स क्रिएट करने में मदद मिले। बजट के अंडर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ, जिससे इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेक इकोसिस्टम को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। बजट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिला है, जिससे मोबाइल और गैजेट्स के दाम स्टेबल या थोड़े सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके पार्ट्स पर फोकस बढ़ने से आने वाले टाइम में ईवी थोड़े और अफोर्डेबल हो सकते हैं। इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर कोई बड़ी रिलीफ नहीं दी गई, इसलिए फ्यूल प्राइसेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च से फ्यूचर में ट्रैवल बेटर होगा, पर टिकट्स तुरंत सस्ते नहीं होंगे। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस से कोर्सेज और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। एजुकेशन लोन्स और फॉरेन स्टडी से जुड़ी चार्जेस को सिंप्लीफाई किया गया, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस कवरेज को एक्सपैंड करने पर जोर दिया गया, ताकि ट्रीटमेंट का बर्डन कम हो। कुछ जरूरी मेडिसिन पर टैक्स और ड्यूटी रिलीफ से इलाज का खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। हाउसिंग और अफोर्डेबल होम्स पर सपोर्ट से फ्यूचर में रेंट और होम लोन ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं। होम बायर्स के लिए लोन प्रोसेस और इंसेंटिव्स को इजी बनाने की कोशिश की गई है। बजट में फार्मर्स के लिए स्कीम्स और सपोर्ट बढ़ाया गया, जिससे खेती का खर्चा थोड़ा कम हो। सप्लाई और स्टोरेज पर फोकस से खाने पीने की चीजों के दाम स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है। एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट मिलने से लोकली बने प्रोडक्ट सस्ते और इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ इंपोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी चेंज से कुछ प्रोडक्ट्स महंगा और कुछ थोड़ा सस्ता हो सकते हैं। लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा रिलीफ नहीं दी गई, इसलिए महंगी चीजें महंगी ही रहेंगी। डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक को सपोर्ट मिलने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और स्मूथ होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पुश से नए जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद की जा रही है। स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस इजी होने से बिजनेस शुरू करना थोड़ा सस्ता और सिंपल होगा। टैक्स रूल्स को सिंपल करने से मिडिल क्लास को प्लानिंग और सेविंग्स में मदद मिलेगी। ओवरऑल बजट 2026 का फोकस स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म रिलीफ पर है, ना कि शॉर्ट टर्म फ्रीबीज पर। बजट 2026 में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने पर जोर दिया गया, ताकि देश पर ज्यादा कर्ज ना बढ़े। सरकार ने बोरोइंग को बैलेंस्ड रखा है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स पर अचानक प्रेशर ना आए। बजट का फोकस बैंक्स को स्ट्रांग बनाने पर है, ताकि लोन्स और सेविंग्स दोनों सेफ रहें। स्टेबल बजट अप्रोच से लोन और एफडी के इंटरेस्ट रेट्स में ज्यादा उथल-पुथल नहीं होगी। बजट लॉन्ग टर्म सेविंग्स और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का सिग्नल देता है। टैक्स और कंप्लायंस क्लैरिटी से म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स में लोगों का भरोसा बना रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर को स्टेबल रखने से हेल्थ और लाइफ कवर फ्यूचर में और रिलायबल बनेगा। बजट में सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पेंशन सिस्टम्स को स्टेबल रखने पर ध्यान दिया गया। वुमेन फोकस फाइनेंशियल स्कीम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेविंग्स को बढ़ावा मिलता रहेगा।
स्किल डेवलपमेंट पर फोकस से यूथ को बेटर जॉब्स और इनकम के चांसेस मिलेंगे। डिजिटल इकोनॉमी को पुश देने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कैश डिपेंडेंसी कम होगी। बजट में साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देने से डिजिटल फ्रॉड से बचाव स्ट्रांग होगा। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पर फोकस से डिजिटल यूजर्स का ट्रस्ट बना रहेगा। पॉलिसी क्लैरिटी से स्टार्टअप फंडिंग एनवायरनमेंट ज्यादा प्रिडिक्टेबल और स्टेबल बनेगा। स्टेबल बजट आउटलुक से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया पर बना रहेगा। एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज से इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव रहेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करके इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने की स्ट्रेटेजी रखी गई है। एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस से बिजली सप्लाई और फ्यूल प्लानिंग ज्यादा स्टेबल रहेगी। बजट 2026 शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ओवरऑल बजट 2026 स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और फ्यूचर प्लानिंग पर बेस्ड एक बैलेंस बजट है। बजट 2026 का फोकस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटल और फास्ट बनाने पर है ताकि रिफंड्स और प्रोसेसिंग टाइम कम हो। सिंपल रूल्स और क्लैरिटी से टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी और अननेसेसरी नोटिसेस कम होंगे। बजट का टोन मिडिल क्लास को स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है, ना ज्यादा प्रेशर और ना अचानक शॉक्स। सैलरी स्ट्रक्चर को सिंपल रखने से एम्प्लॉयज को अपनी रियल इनकम समझना आसान होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे ग्रेट्युटी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर क्लैरिटी से जॉब सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स प्रोसेसेस को इजी रखने से उनका कंप्लायंस और ग्रोथ दोनों इंप्रूव होंगे। जीएसटी सिस्टम में स्टेबिलिटी का मतलब है रेट शॉक्स कम और प्लानिंग ज्यादा प्रेडिक्टेबल। क्लियर इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल से बिजनेस का वर्किंग कैपिटल प्रेशर कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगा, जिसका फायदा डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक आएगा। अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस से सिटीज में लिविंग क्वालिटी और जॉब्स दोनों इंप्रूव होंगे। हाउसिंग सप्लाई बढ़ने से प्रॉपर्टी प्राइसेस को लॉन्ग टर्म में बैलेंस मिल सकता है। रेंटल हाउसिंग रिफॉर्म से टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स दोनों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी से रियल एस्टेट सेक्टर में बायर ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेटर एग्री सप्लाई चेन से वेस्टेज कम होगा और फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा। सप्लाई मैनेजमेंट से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की प्लानिंग की गई है। रूरल इनकम बढ़ने से ओवरऑल डिमांड और कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगा। स्टेबल इनकम और प्राइसेस से कंजम्पशन डिमांड ग्रेजुअल और हेल्दी रहेगी। बजट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन स्पेंडिंग अप्रोच फॉलो करता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाए रखना बजट का की ऑब्जेक्टिव है। बजट 2026 का कोर मैसेज है स्टेबिलिटी, प्लानिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ। बजट 2026 का ओवरऑल फोकस स्टेबिलिटी, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रखा गया है। इस बजट का एम है कि आम आदमी को प्लानिंग का टाइम मिले और अचानक फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। बजट 2026 इकोनॉमी को सडन जंप्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और स्टेडी डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। आज लिए गए डिसीजंस का असर आने वाले सालों में जॉब्स, इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड पर दिखेगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही क्लियर बजट और फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।